हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डाइट रिलेटेड टॉपिक जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिन्हें किडनी रिलेटेड इशू हैं। सो अगर आपको या आपके रिलेशन में किसी को भी किडनी रिलेटेड इशू हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाइटरी गाइडलाइंस को जानने के लिए सबसे पहले उस ऑर्गन और उस प्रॉब्लम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि किडनी प्रॉब्लम में होता क्या है। किडनी हमारी बॉडी में एक फिल्टर का काम करती है जो कि ब्लड से एक्सेस वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से एलिमिनेट करती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जनरली वो यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट करती है, जिसमें कुछ मात्रा में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जब भी किडनी फंक्शन अफेक्ट होता है तो इन न्यूट्रिएंट्स का डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है बॉडी में, जिसके कारण कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैरों में और एंकल में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, स्किन में ड्राइनेस और ईचिंग हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, कुछ केसेस में नौजिया और वॉमिटिंग्स भी होती हैं, इवन ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बढ़ सकता है। साथ ही ये भी नोटिस होता है कि हीमोग्लोबिन लेवल्स भी ड्रॉप होने लगते हैं। इसके अलावा यूरिन फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आ सकते हैं और कई बार बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट होने के कारण ब्रीदिंग इश्यूज भी देखे जाते हैं। इन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स दिए जाते हैं, बट इसके साथ साथ डाइट एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करती है किडनी पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए डाइट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब जानते हैं कि किडनी पेशेंट्स में डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जब भी लोगों को किडनी इश्यूज होते हैं तो उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड होती है न्यूट्रिएंट्स से, और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी मात्रा में अफेक्ट होता है। इसलिए प्रॉपर डाइट फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो सकें, बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी मिले, सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले। इसके अलावा आप प्रॉपर डाइट फॉलो करके किडनी पैरामीटर्स के डिरेंज होने का प्रोग्रेशन भी स्लो डाउन कर सकते हैं, साथ ही इन्फेक्शंस के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किडनी इश्यूज में आपको डाइट के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो किडनी रिलेटेड इश्यूज में फ्लूइड इंटेक का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लूइड इंटेक कितना करना है ये डिपेंड करता है कि किसी पर्सन का यूरिनेशन कितना हो रहा है या फिर उनकी बॉडी में वाटर कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक के लिए सजेशन देते हैं। यहाँ ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सभी तरह के फ्लूइड्स की बात करी जाती है जो आप अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध, छाछ, चाय एक्सेट्रा, इन सबको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टोटल फ्लूइड इंटेक को कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सोडियम इंटेक। अक्सर सोडियम इंटेक को कम करने के लिए सजेशन दिया जाता है। यहाँ पे सोडियम इंटेक के लिए दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो नमक आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है अपनी डाइट में। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट से एलिमिनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सोडियम ओवरलोड का मेन कारण होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन इंटेक। अगर किडनी इश्यूज होते हैं तो लोग प्रोटीन को खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि किडनी इश्यूज में कभी भी प्रोटीन का कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसमें प्रोटीन इंटेक को जनरली 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट तक मेंटेन करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। साथ ही प्रोटीन इंटेक में क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी डाइट में कितना प्रोटीन प्लांट बेस्ड है और कितना एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, इसे असेस करवाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे लोगों को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है या फिर जो लोग डायलिसिस पर हैं
उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स डिफर हो सकते हैं। आप अपने लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटीन रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए एंड प्रोटीन इनटेक गाइडलाइंस के लिए ज़रूर अपने क्वालिफाइड डाइटिशियन से एंड डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। इसके अलावा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम के लेवल्स को भी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है डाइट में। अब जानते हैं कि अगर आपको किडनी इशू है तो आप कौन से फूड आइटम्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट फूड ग्रुप्स में देखें तो किडनी इश्यूज़ में आप जनरली सभी तरह के अनाज और दालों को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो जो भी सीजनल सब्जियां अवेलेबल होती हैं मोस्टली सब्जियां कंज्यूम करी जा सकती हैं। जिन लोगों के केस में पोटेशियम डिरेंज्ड होता है या पोटेशियम काफ़ी हाई होता है उन्हें कुछ वेजिटेबल्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को या सूप्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो किडनी इश्यूज़ में सभी तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे जा सकते हैं, बट उनकी क्वांटिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी और किस फॉर्म में आपको मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना है ये आपके पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर फ्रूट इंटेक की बात करें तो जनरली फ्रूट इंटेक पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रूट्स पोटेशियम का एक रिच सोर्स होते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप एप्पल, पेयर, पपाया, वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स को लिमिटेड प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर सकते हैं। जो हाई पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी क्वांटिटी को लिमिट करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, बट अपने करंट पैरामीटर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक डाइटरी प्लान्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन एंड अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनके द्वारा दी गई एडवाइस को फॉलो करें। साथ ही अपने किडनी पैरामीटर्स को रेगुलरली चेक कराएं ताकि अगर डाइट में कुछ भी चेंजेस हैं तो आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें और टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करें।